नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। जम्मू कश्मीर की राजनीति बड़ी तेजी के साथ करवट बदल रही है। जब से धारा 370 हटी है, 35 से हटा है, बहुत सी तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में आ गई हैं और खासकर डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद और भी ज्यादा तेजी हो गई है। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर जम्मू और कश्मीर में अलग अलग आवाजें आ रही हैं। यहां तक सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी इस पे क्रिटिसाइज कर रही है। आज हमारे साथ हैं अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी जी। हम उनसे कुछ राजनीतिक बातें करेंगे जिसमें डिलिमिटेशन भी होगी और रियासत की और कैसे हालात है उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। अल्ताफ साहब, आपका बहुत आदाब। अल्ताफ साहब, सबसे पहले जैसे डिलिमिटेशन की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन का जो कमीशन की जो अवधि जो है उसे और 2 महीने बढ़ा दी गई है और उस बीच में जो पहली रिपोर्ट आई थी उसको लेके भी काफी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसके विरोध किया था। उन्होंने कहा था, चिंता जाहिर की थी। 2 महीने अवधि और बढ़ाई गई है और इस बीच में एक और ड्राफ्ट सामने कल आया है। उसमें से जैसे सुचेतगढ़ की है, जब पुंछ की है, जब किश्तवाड़ की सीट है, उनमें तब्दीलियां लाई जा रही हैं। चूंकि आपकी एक ऐसी पार्टी है जिसपे अभी तक कोई किसी किस्म की उंगली नहीं उठा सकता है, एक बड़ी साफ पार्टी है और यहां तक अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी भी आपको कहा जाता है। कल आपने जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने भी डिलिमिटेशन को ठीक नहीं कहा और उसमें भी आपने कहा, क्रिटिसाइज किया कि ये एक ठीक रिपोर्ट नहीं है, इसमें बदलाव जरूरी है। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आप चुनाव लड़ पाएंगे? गुप्ता साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आप दोनों साथियों का, आप आए आज इस विषय पे बात करने के लिए। देखिए, जहाँ तक पहले तो मैं सवाल ये दूंगा जो आमतौर कहा जाता है हमारे बारे में कि साहब ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देखिए, मैंने काफ़ी ये चीज़ें सुनी, इग्नोर भी करते हैं, जवाब भी नहीं देते, लेकिन शायद आप जैसे सीनियर आदमी के साथ बैठ के एक बार लोगों तक ये बात सही से पहुंचाना चाहते। 5 अगस्त 2019, जैसे मैंने पहले भी कहा है, हमारे लिए एक काला दिन था। हम माने ना माने, ठीक है। अगर उस दिन हो सकता है 60% लोग जम्मू में खुश भी होते कि 370-35 से गया, कश्मीर में 100% लोग नाराज थे। यहाँ मैं मानता हूँ, मैं नाराज़गी वाले नहीं कहूँगा, खुश वाले कहूँगा। आज के दिन में अगर आप कहेंगे, आज यहाँ दोनों खितों में 100% लोग इस डिसीजन से नाराज़ हैं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है। हमने तब भी कहा था, अब भी कहते हैं और आगे भी कहते रहेंगे। लेकिन ज़िंदगी चलनी है, किसी का घर जल जाता है, वो रोता ही नहीं रहता है, उठता है, वो ईंटें को जमा करता है, पत्थर जमा करता है और कुछ लाता है, कहीं जिसकी जैसी बिसात है, कोई टिन का शेड बनाता है, कोई टेंट लगाता है, कोई नया घर बना लेता है। वही हाल हमारा था। लोगों के मसले मसाइल तो थे। रिवायती सियासतदान, ख़ानदानी सियासतदान या पेशा वराना सियासतदान जिनको कहा जाए, उन्होंने चुप्पी साधी थी। ठीक है, हम सब बंद थे, मैं भी बंद था, हाउस अरेस्ट करो में थे, एक किस्म की कैदबंद में ही थे। लेकिन लोगों के मसाइल तो कैदबंद में नहीं थे जी। और आगे तो चलना था। अगर हम चुप बैठते, जिन्होंने 370-35 से लिया था वो हमारी ज़मीनें भी ले जाते, हमारी नौकरियां भी ले जाते, तो हमारे लिए रहता क्या, हमारे बच्चों के लिए हम कोसते रहते शायद अपने आप को फिर। लेकिन बहा हुआ पानी वापस नहीं आता है। जो तवी में पानी बह गया वो बह गया, निकले, ये बात सच है। जिस वक्त हम निकले, सेंटिमेंट बिल्कुल खिलाफ था। लोगों का सेंटिमेंट भरा हुआ है दिल्ली के खिलाफ, गुस्सा है लोगों को। लेकिन हम निकले। यही तो लीडरशिप का क्या काम होता है। यू हैव टू कम आउट एट अ टाइम व्हेन दोज आर चैलेंजिंग टाइम्स एंड लीड द पीपल टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, कि उनके हित में क्या है। और मुझे इसमें भी कोई ये नहीं है कहने में कि मुल्क के हित में क्या है। जी।
दोनों चीजें देखनी होती बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेटली कोई ये तो चैलेंज नहीं करता ना हम ऐसे कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, इस विशाल मुल्क के हम इतने ही नागरिक हैं, बराबर के नागरिक हैं जितना कोई और है। ये अलग बात है कि हमारी कुर्बानियां सबसे ज्यादा हैं, क्यों हम बॉर्डर पे हैं, पहली गोली हम लोग खाते हैं, और बाकी मुल्क के लोग शायद क्या जानते कि कुर्बानी किसे कहते हैं। वो आप पुंछ वाले से पूछिए, राजौरी वाले से पूछिए, सुचीतगढ़ वाले से पूछिए, आरएसपुरा वाले से पूछिए, करना, उड़ी, कुपवारा वाले से पूछिए, ये कुर्बानियां कैसे देते हैं और क्या होता है। गए वहाँ वजीर आजम के पास गए, जब हमने एक दौर एक्सरसाइज एक शुरू हुई, गए मसला लेके, सीना अपना पीटने ही गए, वहाँ अपनी बात कहने के लिए गए, कोई अपनी पर्सनल जायदाद बनाने के लिए नहीं गई, पर कोई पावर का एग्रीमेंट नहीं किया, किसी चीज़ का। यहाँ रहा क्या था कि जो हम बेच के आते, सब लोग सब कुछ तो बेच दिया था उन लोगों ने जो 72 साल यहाँ थे। और चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो पीडीपी थी, चाहे कांग्रेस थी, चाहे भाजपा थी, भाजपा अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा ही मुक्त रख सकती है। दे हैव बीन पार्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स हियर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी रहे, पीडीपी के साथ भी रहे, तो बहरहाल सब गए निकले। इसलिए अगर इस पे ये इल्ज़ाम है तो हम 14 मार्च 2020 को गए, जो हमारे विरोधी हैं ये कहते हैं कि हम बी पार्टी है, उन्होंने 1.5 साल ज़ाया करके वही किया जो हमने किया, वो भी दिल्ली गए। जी जी। 24 तारीख को दिल्ली गए जी। जब 24 जून को दिल्ली गए, तो मैंने तो ये नहीं देखा कि उन्होंने कोई अलग बात कही वहाँ, उन्होंने भी वही बातें की, वो भी आज वही बात कहते हैं। हाँ, चूंकि मैंने ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ लाया था, मैंने नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया था, इसलिए वो क्या वो मांगते, वो तो वहाँ जाके खाली ये गवाहियाँ देते रहे कि हम बिल्कुल इस मुल्क के इतने ही बड़े सिपह सालार हैं जितना कोई और हो सकता है। अल्लाह करे सिपह सालार बने रहे वो, और अपने रिश्ते ही उन्होंने जतलाए कि कौन नेहरू से कितना क्लोज था, कौन मरहूम वाजपेयी से कितना क्लोज था। तो बहरहाल वो सियासतदान है, उनको अपना रोना आता है, हमें शायद अपना दुख भी नहीं लोगों में जताना है कि हम किन हालात में कैसे दुख में गए, और शुक्र अल्लाह का है कुछ ना कुछ लाए लोग रियलाइज कर। सब एक खेत सभी है वहाँ पे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर 370 का जो ढिंढोरा पीट रहे थे कि हद तक खत्म, हम वापस लेंगे, जब तक स्टेट रूट नहीं मिलेगा हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वहाँ जाके तो कोई ऐसी उन्होंने बात कही नहीं। देखिए साहब, मैंने वही कहा ना, ये रिवायती सियासतदान है, शोबदाबाजी इनका पेशा है। आम लोग सीधे साधे होते हैं, हम आम लोग हैं, हम तो आम लोगों की तरह गए, उठे और रात के अंधेरे में थोड़ा ही गए। अगर हमें वही कोई साजिश करनी होती तो दिन में कोई साजिश करता है तो फिर तो रात में करते जाके। और साजिश किसके साथ? जी जी, अपने मुल्क के वजीर आजम के साथ, होम मिनिस्टर के साथ, अपने लोगों के लिए। इसमें क्या साजिश? इफ यू कांट गो एंड आस्क फॉर व्हाट योर पीपल आर सफरिंग, देन आप क्या करेंगे? लेकिन हमें लगता है एक साइड से वहाँ पहुँचे, वहाँ गए, वहाँ जदोजहद करते हैं, लड़ते, रोज़ ही का दिन है, कोई दिन नहीं है तब से 20 मार्च 2020 से आज तक कि हम कभी चैन से बैठे होंगे। कोई ना कोई मसले मसाइल है, आप देखते हैं रोज़ ही एक नया ऑर्डर यहाँ आता है, रोज़ ही, और सब हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे नौजवानों के खिलाफ। सब सियासत पे फिर आगे वो सवाल करेंगे। आपने 5 अगस्त 2019 की बात करी, उसके बाद यूटीवी बनी। हम जो आमतौर पे सोशल मीडिया पे, नेशनल सोकॉल्ड मीडिया, जो जिसे कोट एंड कोट गोदी मीडिया, वो चीज़ें वो नहीं दिखा पाता जो कश्मीर के ज़मीनी हालात है, जो हम तक जानकारियाँ हैं। आपको लगता नहीं कि उसके टूटने के बाद कश्मीर के हालात बस से बदतर हो गए हैं? देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको हकीकत में बताऊंगा। ज़हनी तनाव बढ़ गया है, लेकिन लोगों की सोच में एक तब्दीली आई है। लोग जो सड़कों पे निकल के एक्सप्रेशन ऑफ एंगर करते थे, चाहे पत्थर मार के करते थे, चाहे नाराबाजी से करते, वो लोगों ने अपने आप में चेंज लाई है। मैं उसका क्रेडिट पहले लोगों को देता हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी देता हूँ। शायद ये बात बिला दरे कहनी चाहिए कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन में फ़र्क आई है, लेकिन क्या
लोग दिल्ली दिल से खुश हैं? नहीं, मेरा असली सवाल ये नहीं, है। लोग खुश नहीं हैं। लोग खुश नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है ये हमसे बात करके भी लिया जा सकता था, छीन के लेने का क्या मकसद था? वो जो ट्रम्पटनेस दिखाई जाती है, सीना पीटा जाता है, देखा हमने किया, शायद अपने लोगों के साथ ये नहीं किया जाता है। जहाँ अपने लोगों के साथ डील करना होता है, बड़ा नरम धीरे करना, वही मैं नहीं कहता हूँ, उनका एजेंडा था, लेना था, ले जाते। ये क्या ट्रम्पटनेस दिखानी है, हमने किया। अब सियासत पे आते हैं। मान लीजिए जिस प्रकार परसीमा नायक आदर्श जी ने आपसे कहा कि उस पर बहुत से लोगों नाराजगी है, बहुत से क्या सबको नाराजगी है, कोई सेटिस्फाई नहीं है परसीमा नायक की जो रिपोर्ट अब तक आई है। बीजेपी के कार्यकर्ता तक नाराज है, तभी उनको सूचित कर बहाल करना पड़ा। उधर क्या नाम कजर भी बहाल की इन्होंने। कहने का बोलो अब ये है, आपकी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी अगर मान लीजिए कल को आप चुनाव मैदान में जाते हैं कश्मीर के हवाले से और जम्मू, चूंकि बिकॉज यू बिलोंग्स टू कश्मीर, वो लीडर आप पूरी स्टेट के हैं, लेकिन लोग वहां के तवक्को रखेंगे आपसे। देखिए मैं बताऊंगा, जहां तक डीलिमिटेशन का पहला ये टॉपिक टच करते हैं, डीलिमिटेशन एम्पावरमेंट के लिए होनी चाहिए थी, क्योंकि एक डीलिमिटेशन काफी टाइम के बाद अब इन्होंने किया, ठीक है, मुल्क के साथ नहीं किया, अलग कर दिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक। इट शुड हैव बीन कि सब एरिया, सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिली, जो अभी तक देखा वो नहीं है। बल्कि मैं तो बड़ा हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ। जब हमने पहले रिपोर्ट को देखा तो जब जो हमारी उस पर कमेंट्स थे जो आप सब लोगों ने भी सुना, तो दूसरा रिपोर्ट जब आया उसके कुछ ही दिनों बाद इट सीमेंटेड दैट कि ये कहीं किसी कमरे में बैठ के बनाया जा रहा है, ये ज़मीनी हकाइक पे नहीं है। क्योंकि अगर ज़मीनी हकाइक पे होता तो फिर अब ये उठा रहे हैं जैसे चेस बोर्ड पे, उठाओ भाई यहाँ से यहाँ लगाओ, ये उठा दिए इतने गांव, लगा दिए राजौरी में, अब राजौरी रिजर्व, अब पुंछ खोल दिया, अब सुचेतगढ़ खोला, क्या सुचेतगढ़ जाट, फिर वही डिसएम्पावर किया, जाट को कोई नहीं दे दिया, द सीट स्टैंड्स रिजर्व, द होल जाट बेल्ट, जहाँ जहाँ जाट है, सिख है, उसको तो रिप्रेजेंट कहीं नहीं किया। बिल्कुल, anger has to be there because the whole community is not will not be able to send in their representative. So एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा जनाब, जो आप कह रहे हैं मुद्दे इस चुनाव में, क्या ये अब 1947 से 2014 तक, जब तक लास्ट इलेक्शन यहाँ हुआ, यहाँ मुद्दे इमोशनल रहे और सब चुनावी फैसले जो जमातें लड़ती थी, दे वर फाइटिंग इलेक्शंस ऑन समथिंग विच वॉज नेवर क्वान्टिफाइबल। मतलब है रायशुमारी दिलाएंगे, ऑटोनॉमी दिलाएंगे, सेल्फ रूल दिलाएंगे, क्या क्वांटिफाई करोगे? 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, और जनाब हिंदुस्तान पाकिस्तान में ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, कहाँ दिला सके? और ये वरना तुम कौन दिलाने वाले हो? 1947 में मैं वही मानता हूँ, लेट मी टेक द स्पेशल स्टेटस, हमने तो फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, तो ये तो हमारा पर्व ही नहीं था कि हम कभी ये कहें कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है या किसी के साथ क्या करना। तो इन लेमैन्स लैंग्वेज धोखा दे गई थी, धोखे में रखा गया, इसीलिए लोग अभी भी उस धोखे से नहीं निकल रहे हैं। जो अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी बड़ा सीधा साफ गोई से लोगों को कहती है कि इलेक्शन आपकी सरकार जो आपकी खिदमत करे, आपके स्कूल बनाए, आपके सड़कें बनाए, आपकी एक ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन रन करे, आपके बच्चों के लिए ईमानदारी से कोशिश करे कि कैसे आपको उनको फ्यूचर उनका सिक्योर किया जाए। यहाँ जो हमारी वसाइल हैं इनको ईमानदारी से कैसे अपने लोगों तक पहुँचाएं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव की जाए। बाकी आप कहेंगे कि इन चुनावों से कोई ये कहेगा कि साहब हम 370 वापस लाएंगे, 35A वापस लाएंगे, या कोई कहेगा कि हाँ अब हम आपको अलग स्टेट जम्मू को बना कर दे देंगे या कश्मीर को जन्नत बना कर दे देंगे।
पॉलिटिकली तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। पॉलिटिकली ये विक्टिम कार्ड है। दैट इज ओनली समबडी विल प्ले। कोई जातिवाद का प्ले करेगा, कोई रीजनवाद का प्ले करेगा, कोई ऐसा इमोशनल है। अभी साहब हम कहते हैं ये वक्त है अब दिखाने का लोगों को सच की ऑन अ डेवलपमेंट प्लान। एजेंडा विल बी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो। व्हाई नॉट? हमारी बिजली हमारे लोगों को महंगी मिलती है, सब्सिडाइज इट। मैंने आपको कहा हमारा हमने मुद्दा रखा है, हम 500 यूनिट समर में यहाँ फ्री दे देंगे, विंटर में कश्मीर में फ्री दे देंगे। कैसे चलेंगे ये लोग? इनको तो चलना है। ओल्ड एज पेंशन 1000 रुपया कैसे? व्हाट इज द नॉर्म? 5000 रुपीज। आशा वर्कर्स हैं उनके ये रेज करिए, आपके डेली वेजर्स हैं सबको परमानेंट करिए। आज तो मैं खुश हूँ, आज इन्होंने एक फैसला लिया है पीडीडी। वाई सिलेक्टिव? आप आज ये कह रहे हो कि पीडीडी वाले अच्छा काम करते हैं, बिल्कुल अच्छा काम करते हैं, सभी काम अच्छा करते हैं। इसी तरह ये जो नौजवान हम देख रहे हैं सड़कों पे, चाहे आपकी बॉर्डर बटालियंस वालों को, चाहे आपके बीएसएफ सीएसएफ वाले, चाहे आपके एसएसआरबी बीएससी वाले, डेंटल डॉक्टर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, सब परेशान। ये तो ये समझ नहीं आता है हमें प्रदर्शनों के लिए अब अपने बच्चों को रखना है। यही फ्रस्ट्रेशन तो इनको लीड करती है ड्रग्स की तरफ, यही फ्रस्ट्रेशन इनको इस एक रीजन में लीड करती है बंदूक की तरफ। तो दरअसल आप समझते हैं कि चुनाव होने के बाद इस वक्त जिस तरह आप दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली के लिए नाराजगी है, दिल्ली से हम भारतीय जनता पार्टी समझते हैं इस वक्त? नहीं, देखिए मैं दिल्ली जब मानता हूँ, मैं जब दिल्ली की बात करता हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता हूँ। देखिए मेरे लिए तो दिल्ली हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट के लिए दिल्ली इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। अनलेस यू आर अ पार्ट ऑफ दैट गवर्नमेंट तो उनके लिए हाई कमांड उनकी हो जाती है, तो हमारे लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो क्या आप समझते हैं कि चुनाव होने के बाद जिस तरह से आपने अभी इस बात को माना कि कश्मीर के हालात बदले हैं, सोच अभी पूरी तरह नहीं बदली है, हालात बदले हैं, क्या चुनावों के बाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान जो साजिश चल रहा है उसमें कमी आएगी? जिस तरह अगर आप सोच बदलने की बात कर रहे हैं। गुप्ता साहब मैं आपको बताऊंगा, पाकिस्तान ने कभी भी 1947 से एक्सेप्ट नहीं किया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। दिस इज अ फैक्ट। और अगर हम ये समझे कि ओवरनाइट वहाँ उनके दिल में बहुत प्यार उठेगा और वो कहेंगे कि ये तो हो गया, नहीं। We have to empathize and sympathize with our own people. There is a percentage of people who have never reconciled to the fact that we should not have been part of Pakistan. Historically, let us be honest, and the honesty is this country was divided on the basis of religion, and जो वो section of population है शायद कहीं ना कहीं they have a point. Having said that, after 74 years, now we have to tell them, look, that is not possible. But what is possible? This is a secular country. You live in a secular democratic country. You are an equal citizen. आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ राजे महाराजे नहीं है। ठीक है, 74 साल आपने 72 साल वो देखे जो राजे महाराजों जाले देखे। हम आपके खिदमतगार हैं। आप देख लो, ये आपके स्कूल बनेंगे, ये आपकी रोड्स बनेंगी, ये आपकी बिजली होगी, ये आपका हेल्थ सेक्टर होगा, और इसकी बाज़ाब्ता हर साल देयर शुड बी अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल एवरी ईयर देयर इज। जितनी हम अच्छी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस और करप्शन फ्री गवर्नेंस दे देंगे, लोग उतने विचारधारा में आपके आ जाएंगे। जितनी आप मिस गवर्नेंस दे देंगे, जितना आप लूट मार का काम करेंगे, इतना लोग आपसे नाराज रहेंगे। और इन पिछले 70 सालों का हिसाब अगर किया जाए तो दिल्ली भी जिम्मेवार, जम्मू कश्मीर में जो लोगों ने राज किया वो भी जिम्मेवार, लेकिन लोग नहीं जिम्मेवार हैं। लोग एक ही जगह जिम्मेवार हैं, इमोशंस में जाके वोट दिए। मैं तो आज भी लोगों से कहता हूँ, आज एक नारा आपने सबने सुना होगा कि इसके अब की बार 50 से पार। मैं कहता हूँ जब 25 मिले, जाके मिले 12 घंटे में पीडीपी वालों से।
पिछले 4 साल से टोटली बीजेपी की सरकार यहाँ टोटल बीजेपी चला रही है। बिल्कुल उन्होंने इन 4 सालों में क्या किया, ऑन देयर परफॉर्मेंस लोग जज करें। बिल्कुल लोगों से मेरी अपील है कि भैया जज करो, जम्मू वालों से खासकर अपील है, क्यों उनको कहते हैं कि अब की बार जम्मू वाला। भाई पहले भी जम्मू वाला आया गुलाम नबी आजाद, उसने क्या किया? बिल्कुल। मुझे बताओ, कश्मीरी भी तो आपका ही है, वो भी तो जम्मू एंड कश्मीर है, बिल्कुल। ये कभी ये नहीं है। चलो ये भी मानते हैं उन्होंने आपके साथ भेदभाव किया, तो अब तो कोई नहीं था, अब तो एडवाइजर भी कश्मीर का कोई नहीं था। तो क्या किया? अगर इन्होंने कुछ परफॉर्म किया जब 100% यही लोग थे, मुझे बुरा लगता है ये कहते हुए, लेकिन मैं कहूंगा, इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिलीजन, देन फॉर these 4 years there was a Hindu governor ruling, there was a Hindu chief secretary, there was a Hindu DGP, Hindu IGP in both the regions. What different have they done than when there were Muslims? यस सर, क्यों सेक्रेटरीट में इन मेजॉरिटी इन ब्यूरोक्रेसी दे आर हिंदू। पर राजनीति का कोई मजहब Yes, थोड़ा होता है। yes. ये तो हम वैसे, मजहब तो दिल है, एग्री और मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा मजहब ह्यूमैनिटी है। एग्री एग्री। अगर हम अच्छे इंसान बने तो वही हमारे लिए बेहतर है। काफी हो गया, सांझे मसले हैं हमारे जम्मू के कश्मीर के, कोई अलग अलग नहीं है। कौन से पहले था विवाद, मैं ये मानता हूँ जब जम्मू वाले ने भरोसा नहीं किया नेशनल कॉन्फ्रेंस पे या पीडीपी पे, उनके एजेंडाज ही थे, चलो रायशुमारी था, ऑटोनॉमी था, सेल्फ रूल था। जम्मू के एहसासात के साथ वो मेल नहीं खाता था, जम्मू के सोच के साथ में। हमारा तो ऐसा एजेंडा ही नहीं है। दरबार मूव भी तो एक सुनिए, हमारा देखिए, हाँ बिल्कुल साहब, हमारा तो एजेंडा सिंपल है, स्टेटहुड वापस लानी, अपनी ज़मीन है अपने लोगों के लिए, अपनी नौकरियां अपने लोगों के लिए, और हमारी जो मादनी वसाइल हैं, पानी है, रेत है, मिट्टी है, ज़मीन, कोई चीज़ भी है, यह हमारा हक है, हमारे लोगों का हक है। अगर मेरे लोग जम्मू कश्मीर के, इनको लगता है नहीं कोई और है, बाकी डेवलपमेंट है, हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाए, क्यों हमारे बच्चे सड़कों पर रहें, क्यों हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जाएं? तो मेरी गुजारिश है कि चैलेंज अगला होगा एक ईमानदार सरकार देना, एक वो सरकार देना जो इन बच्चों के लिए कुछ करे। सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल सकती हैं। और मैं आज आपको बता दूं, मैंने अपना, आई डोंट वांट टू प्रेज माई सेल्फ, बट यू नीड टू इलेक्ट समबडी हु हैज द एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योर्स, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। बीजेपी को तो मुगालता है कि हम 50 के बाद, जैसे आपने जिक्र किया, हम उनसे अक्सर कहते हैं, पीपी न्यूजीलैंड में इस बात को लेकर कई बार डिस्कशन हुई कि 25 तब मिले थे जब मोदी नाम की लहर थी, तूफान था देश के अंदर, तब 25 आए थे इनके। आज वो कहते हैं कि चूंकि अपोजिशन ही नहीं है जम्मू में, व्हाट दे फील, इसलिए हम आएंगे चाहे हम काम करें ना करें। देखिए, 2 चीज़ें हैं। उनके पास बेहतरीन मौका आया था ये 4 साल जी। इन 4 सालों में वो जो पिछले 70 सालों में नारा देते रहे कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ, वो उसको हकीकत में तब्दील कर सकते थे कि हाँ साहब भेदभाव हुआ, देखो हमने किया, हमने भेदभाव नहीं किया, हमने आपका काम किया, लेकिन कुछ किया ही नहीं। अगर कुछ किया होता तो मुझे लगता है मैं क्या, कोई जमात यहाँ नहीं कुछ कर सकती थी। वो फिर 50 उनकी गलत फहमी है, उस 90 की 90 ले जाते हैं। वो तो कश्मीर में भी कर सकते थे, जम्मू में भी कर सकते थे, दे कुड हैव डन, अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट डू एनीथिंग। और परफॉर्मेंस पे लोगों से अपील है, परफॉर्मेंस देख के करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राजनीति का कोई मजहब नहीं है और राजनीति का कोई रीजन नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये कब तक हमें झगड़े रहेंगे इसी चीज में। मैं कहता हूं उसको लाओ, नई सोच इसकी हो, जो ट्रेंड हो टू रन अ गवर्नमेंट विच विल क्रिएट एंटरप्रेन्योर्स। बिल्कुल ठीक कहा आपने बुखारी साहब, क्योंकि जैसे कि आपकी छवि है और जैसे आपके दिल के अंदर जो जज्बात हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, बहुत अच्छी बातें आपने कही कि जैसे लड़की, अब जो चीज़ें, पानी जो बह चुका है वो वापस नहीं आएगा, वो तो नामुमकिन है। क्या धारा 370 को लेकर, 35A को लेकर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से ही आप चेंज ला सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, नौजवानों के अंदर चेंज ला सकते हैं। मैं आखिर में एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि महाशिवरात्रि है कल, और कश्मीरी पंडित जो हैं वो शिवरात्रि मनाते हैं, जिस वक्त जब ऐसा दिन आता है उनको अपनी ज़मीन की बहुत याद आती है। क्या आपकी हुकूमत आने के बाद उनके लिए वहाँ जगह वापसी वैसे ही
जैसे पहले थे वैसी कश्मीरियत एक बार फिर सामने आएगी? गुप्ता साहब, पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ महाशिवरात्रि का सब जम्मू कश्मीर के वासियों को, खासकर उस कम्युनिटी को, क्योंकि वो अलग तरीके से महाशिवरात्रि मनाते थे। और ये मैं हमेशा कहता हूँ, मैं हमारे जो दोस्त दिल्ली में हैं या बाकी मुल्क में, मैं कहता हूँ देखो, हाँ, उन जैसा ब्राह्मण कोई नहीं, लेकिन वो मांस मच्छी खाने वाले ब्राह्मण हैं। इसलिए हमारी शिवरात्रि और आपकी शिवरात्रि में तो फर्क है। जब मैं उनको सुनाता हूँ कि हम मछली खाते, उनके घर में थे हम, मीट स्पेशल बनता था उनके दिन में, तो इसलिए दैट इज कश्मीरियत, दैट इज कश्मीरियत। इसीलिए हम कहते हैं हमारे मजहब से लेन देन कोई नहीं है, हमारी कश्मीरियत हर एक का अपना अपना। मुसलमान कश्मीरी, उसके भी अपने रिवाज, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से नहीं मिलते। वो ब्राह्मण कश्मीरी पंडित, उसके भी अपने रिवाज। हैविंग सेड दैट, देखिए सरकारें कोशिश करती रहेंगी और करती भी रही जब तक ना अल्ताफ बुखारी एज पर्सन, सोमनाथ, दिलीप कुमार और प्रेमनाथ जी को अपने घर ले जाके अपने सीने के साथ अपने घर में बिठाएगा। आ, घर तेरा है, बैठ, जब तुझे लगेगा हाँ अब तू मेरा हमसाया है, अपने घर में आज दिन को जा सकता है, जा, तब तक कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा। उसके दिल से आपको वो डर दूर करना है कि ये किसी पराये का नहीं है, ये तेरा है। और वो तेरा खाली उसको कॉमन कश्मीरी करा सकता है। सरकार उसको फौजी सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन उसको ही इज लुकिंग एट मन की शांति, वो मन की सिक्योरिटी ढूंढता है। दिल्ली वालों और कश्मीर की सरकार को मेरा एक गुजारिश है, डोंट मिस अंडरस्टैंड कि वो जो तुमसे मांगते हैं वो घर मांगते हैं, वो तुमसे पुलिस वाला मांगते हैं या नौकरी मांगते हैं। वो उन्हें वो प्यार वापस दे दो जो प्यार उनको खाली कश्मीरी मुसलमान दे सकता है। बिल्कुल सही कहा ना आप, लेकिन ये दिल्ली से इतनी देर हो चुकी है, इतनी दूर निकल चुकी है दिल्ली, कि जो बच्चे जिन्होंने कश्मीरियत नाम की चीज़ को देखा नहीं, जैसे हम कहते थे, वो बाद में पैदा हुए, उनके वहाँ से आने के बाद पैदा हुए, वो जवान है, उन बच्चों के अंदर इस चीज़ को किस तरह से पैदा किया जाएगा कि ये हमारे ही साथी हैं, हमसे किस तरह रहते थे? गुप्ता साहब, सच बात यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी फर्क आती रहेगी। मेरे बच्चे अगर दिल्ली में वो भी पले बड़े, उनको भी श्रीनगर आके दूसरे दिन लगता है कि वापस जाना चाहिए। देखिए, दिस इज द प्लेन थिंग, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि उनकी कश्मीरियत खत्म हो गई। अनफॉर्चुनेटली जो 90 के बाद बच्चे जन्मे या 90 में छोटे थे, उनके लिए इट इज़ अ हॉरर स्टोरी, इट इज़ अ हॉरर स्टोरी इन देयर माइंड्स एंड इट हैज़ टू बी वॉश्ड ऑफ फ्रॉम देयर माइंड। इट विल टेक टाइम, लेकिन शुरुआत इससे होगी कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। अब हम सब जानते हैं अभी भी 10% कश्मीरी मुसलमान आता है, रहता है यहाँ, पंडित के पास है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, उसको अब ट्रांसफॉर्म करना है विदाउट गिविंग इट हाइप। सरकारों की प्रॉब्लम है, ये हाइप इतनी देते हैं कि हमारा दुश्मन कहता है ओ वो शैतानी करता है। विदाउट गिविंग इट हाइप, इट हैज़ टू बी, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल। अगर हम हाइप इसको नहीं दे देंगे फिर ये बहुत मुमकिन है, लेकिन अगर हम इसमें से पॉलिटिकल कैपिटल डिराइव करने की कोशिश करेंगे, जो सियासी जमातें कर रही हैं, बीजेपी नंबर 1 उनमें से, कांग्रेस कोई पीछे नहीं रही, पीडीपी कोई पीछे नहीं रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई पीछे नहीं रही। तो वोट की सियासत के लिए नहीं, दिलों के घाव भरने के लिए, देन इट इज़ एन ईजी जॉब, इट कैन बी डन within 5 years. But if you want to do politics, you can't do it for 100 years. ठीक है। गौहर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो आज की राजनीति है उसके बिल्कुल साफ दिल से आपसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार, शुक्रिया।